आइए आज जिस्म के अंदर मौजूद एक ऐसी दुनिया को समझते हैं जो 24 घंटे हमारे लिए काम करती रहती है, खामोशी से। आज हम बात करेंगे जिस्म की सबसे बड़ी और सबसे मसरूफ केमिकल फैक्ट्री यानी जिगर की। और ये कहानी हम खुद इसी की जुबानी सुनेंगे। जी हाँ, ये आवाज़ उसी खामोश कारकुन की है जो हर लम्हे, हर सेकंड हमारे लिए काम में लगा रहता है। एक ऐसा अंदरूनी निज़ाम जिस पर हमारी ज़िंदगी का पूरा दारोमदार है, लेकिन हम अक्सर इसे तब तक भूले रहते हैं जब तक इसकी कारकर्दगी में कोई खराबी न आ जाए। तो ये है जिगर, पसलियों के एक महफूज हिसार के पीछे, जिस्म में एक मरकजी जगह पर मौजूद। अगर तिब्बी नुक्ता नज़र से देखा जाए ना, तो इसकी साख्त और इसके काम इतने पेचीदा और इतने ज़्यादा हैं कि इसे जिस्म का सबसे हैरान कुन उज़ू कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ये नंबर देखें, 500 से भी ज़्यादा। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि जिगर हर वक्त 500 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल काम कर रहा होता है, और इनमें से अगर कोई एक भी काम रुक जाए तो सेहत का पूरा निज़ाम खतरे में पड़ सकता है। और इतनी बड़ी, इतनी अहम फैक्ट्री का वज़न कितना है? सिर्फ 3 पाउंड के करीब। ये कुदरत की कारीगरी का एक कमाल है कि इतनी छोटे से हुजम में जिंदगी को सहारा देने वाली इतनी बड़ी ताकत छुपी हुई है। अच्छा, तो आइए जिगर के दो सबसे बुनियादी शोबों को देखते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जहां जिंदगी के लिए ज़रूरी केमिकल्स तैयार होते हैं। और दूसरा है डिटॉक्स, यानी जिस्म को जहरीले मादों से साफ करने वाला निज़ाम। ज़रा इसकी प्रोडक्शन लाइन पर तो एक नज़र डालें। ये विटामिन के बनाता है, जिसके बगैर एक मामूली से जख्म पर भी खून बहना नहीं रुक सकता। ये विटामिन ए तैयार करता है, जो हमारी बीनाई के लिए लाजमी है। और सबसे अहम, ये एंटीबॉडीज़ जैसे दिफाई हथियार बनाता है, जो हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और इसका सफाई का निज़ाम भी उतना ही शानदार है। देखें, हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं या सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं, उसमें जितने भी नुकसानदेह अज्जा होते हैं, वो खून के जरिए सबसे पहले जिगर तक पहुंचते हैं। यहाँ ये उन तमाम जहरीले मादों को बेअसर करता है और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर साफ खून वापस जिस्म को लौटा देता है। ये स्लाइड तो इसकी कीमियाई महारत का बेहतरीन नमूना है। जब हमारा जिस्म प्रोटीन इस्तेमाल करता है तो कुछ ऐसे फालतू अज्जा बनते हैं जो साइनाइड जहर जितने खतरनाक हो सकते हैं। जिगर इन मुहलिक अज्जा को पकड़ता है और इन्हें दोबारा काबिले इस्तेमाल और जिंदगी बख्श प्रोटीन में तब्दील कर देता है ना ये एक मौजज़ाती अमल। अच्छा, अब इसके अगले किरदार की तरफ बढ़ते हैं, तवानाई का इंतज़ाम और जिस्म के नाकारा हिस्सों की रिसाइकलिंग। ये सिर्फ चीज़ें बनाता और साफ ही नहीं करता, बल्कि ये तवानाई को ज़ख़ीरा भी करता है और फजले को कारआमद भी बनाता है। जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो खून में शुगर यानी ग्लूकोज की मकदार अचानक बढ़ जाती है। अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान कोमा में भी जा सकता है। जिगर फ़ौरन इस इजाफी शुगर को ग्लाइकोजन नामी ईंधन में बदलकर अपने पास ज़ख़ीरा कर लेता है, ताकि खून में शुगर की सतह मुस्तहकम रहे। ये समझें कि ये जिस्म का अपना बिल्ट इन शुगर कंट्रोल सिस्टम है। बिल्कुल इसी तरह हमारे खून के सुर्ख खलियों की उम्र सिर्फ 120 दिन होती है। हर सेकंड लाखों पुराने खलिए मर जाते हैं। जिगर इन नाकारा खलियों के कचरे को ठिकाने लगाने के बजाय उन्हें रीसाइकिल करता है और इससे सफ़रा या बाइल नामी एक मादा बनाता है, जो चिकनाई वाली ग़िज़ाओं को हज़म करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये कुदरत का बेहतरीन रीसाइकलिंग प्लांट है। लेकिन अब हमें इस अहम मौजू पर बात करनी है कि जब इस फैक्ट्री पर हमला होता है तो क्या होता है। एक मुआलिज की हैसियत से मुझे जिगर की बीमारियां सबसे ज़्यादा तशवीशनाक लगती हैं, क्योंकि ये अक्सर खामोशी से बढ़ती हैं, बग़ैर किसी इत्ला के। यरकान, जैसे जॉइंटिस भी कहते हैं, अक्सर लोग इसे बीमारी समझते हैं, लेकिन ये दरअसल बीमारी नहीं बल्कि एक बहुत वाज़ेह अलामत है। ये एक वार्निंग साइन है कि जिगर खून के पुराने खुलियों से निकलने वाले जर्द मादे को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा और वो मादा हमारे खून में जमा हो रहा है। हेपेटाइटिस, इस लफ्ज़ का मतलब है जिगर की सोजिश। ये कई वजूहात से हो सकती है, लेकिन सबसे आम वजह वायरल इन्फेक्शंस है, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस बी और सी। ये वायरस सीधा जिगर के खलियों पर हमला करते हैं और उन्हें तबाह करना शुरू कर देते हैं। और सिरोसिस, ये जिगर की बीमारी का आखिरी और सबसे ख़तरनाक मरहला है।
اس حالت میں جگر کے صحت مند اور کام کرنے والے خلیوں کی جگہ سخت، بیکار اور ریشے دار ٹشو لے لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی زرخیز زمین پر کنکریٹ ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد جگر اپنے کام انجام دینے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ جگر کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کی برداشت اور لچک دراصل اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی بن جاتی ہے، اور یہی بات اسے بے حد خطرناک بناتی ہے۔ طبی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ جگر میں اتنی زیادہ اضافی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر اس کا 85% حصہ بھی تباہ ہو جائے، تب بھی باقی 15% حصہ جسم کی تمام ضروریات پوری کرتا رہتا ہے۔ سوچئے ذرا۔ اور یہی اس کی خاموش فطرت کا سب سے خطرناک پہلو ہے، کیونکہ یہ شدید نقصان کے باوجود بھی بغیر کوئی علامت ظاہر کیے کام کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اکثر بیماری کا علم اس وقت ہوتا ہے جب نقصان ناقابل تلافی حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جگر کی بیماریوں کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے۔ اور اب اس کی سب سے غیر معمولی بات، اس کی دوبارہ پیدا ہونے کی صلاحیت۔ یہ جسم کا واحد اندرونی عضو ہے جو خود کو دوبارہ اگا سکتا ہے۔ جی ہاں، سرجری کے دوران اگر اس کا بڑا حصہ نکال بھی دیا جائے تو یہ کچھ مہینوں میں اپنے اصل سائز پر واپس آ جاتا ہے۔ تو اس ساری معلومات کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ صحت ایک شراکت داری ہے۔ جگر اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہا ہے، بدلے میں اسے ہم سے صرف تھوڑی سی احتیاط اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے کچھ بہت سادہ طبی مشورے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین ضرور لگوائیں، وزن کو کنٹرول میں رکھیں، متوازن غذا کھائیں اور غیر ضروری ادویات سے پرہیز کریں۔ گوشت کا استعمال اعتدال میں رکھیں اور بیماری کی صورت میں ہمیشہ کسی مستند ڈاکٹر سے ہی مشورہ کریں۔ اور یہ نقطہ بہت بہت اہم ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین صرف ایک وائرس سے نہیں بچاتی، بلکہ یہ جگر کے کینسر سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ طبی نقطۂ نظر سے تو یہ ویکسین ایک انقلابی حیثیت رکھتی ہے۔ تو قدرت کا یہ انمول تحفہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہماری زندگی کو ممکن بنا رہا ہے۔ اب یہ سوچنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس خاموش اور محنتی کارکن کی صحت اور حفاظت کے لیے اپنی زندگی میں آج کیا مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔